एक छोटा सा सवाल है कि पिछली सरकार ने स्कूलों को मर्ज कर दिया था और बहुत सारी स्कूलें बंद बंद हो गई थी। आपकी पहली कैबिनेट हमको याद है, आप लोगों ने घोषणा की थी कि उन स्कूलों को हम खोलेंगे और जो वो दायरा है उसको बढ़ाएंगे। तो उस पर अभी आप हम सुन रहे थे, आपको लगा था कि आप उस पर कुछ बोलेंगे, क्या स्थिति है उसकी? तो डीसी को पत्र दे दिया कि कितना स्कूल बंद है, तुरंत रिपोर्ट दे और चालू करें। ये चिट्ठी कब गई? क्या तारीख? 10 तारीख चिट्ठी भेज दिए, कहने से पहले काम कर दिए। आपने बहुत बातें कह दी, फिर भी कि आपके विभाग से नियुक्तियों की बहुत घोषणाएं हुई, यहाँ के नौजवानों को भी बहुत उम्मीदें हैं, ये नियुक्तियाँ कब तक हो जाएंगी? हमने कह दिया ना कि आपका जो 50,000 25,000 जेसीसी को दे दिया गया चयन करने के लिए, जैसे ही आ जाएगा तुरंत हो जाएगा। पद सृजन कर दिया है 50,000, हमने 60,000 मांगा था, लेकिन वित्त विभाग 10,000 काट दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से विभाग का बहुत सारा काम भी किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के द्वारा कई बार आपके शैक्षणिक योग्यता को लेकर प्रश्न खड़े किए गए, जिसके लिए आपने नामांकन भी कराया इंटर में, लेकिन कुछ कारणों से आपने वो पढ़ाई अभी ड्रॉप की। सिर्फ पढ़ने से होता है? पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन उसको तजुर्बा भी रखना हो। हमने इसलिए बोला कि ज्ञानी जेल सिंह कितना पढ़े लिखे थे, राष्ट्रपति बने ना जी, इतना समय बिताए ना। यही जवाब हम लोग का है, हम दूसरा जवाब नहीं देंगे। आप शुरू से कहते रहे जो बिना गार्जियन का परिवार कैसे चलेगा, और आप ये भी कहे जो प्राइवेट स्कूल में सिर्फ एक प्रिंसिपल होता है, फिर भी उनका स्कूल इतना अच्छा चलता है। हमारे पास सचिवालय से लेके प्रखंड तक पदाधिकारी अधिकारी है। अपने यहाँ तो आप भी कहते रहे जो 5% स्कूल में भी हेडमास्टर नहीं है। और दूसरा उसके साथ आप कह रहे हैं जो हम सब कुछ निजी स्कूल से बेहतर देते हैं, हमारे एक बच्चे पर निजी स्कूल से ज़्यादा पैसा खर्चा है, हमारे टीचर भी योग्य हैं, फिर भी हमारे स्कूल में गार्जियन क्यों नहीं बच्चे को भेज रहे? तो उसमें जो एक बात आई थी गैर शैक्षणिक कार्य से मुझे, जैसे अभी आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, अभी शिक्षकों के लिए वो सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। हम लोग को भी बताते रहते हैं जो हम लोग को उसका खतियान देखना, वंशावली देखना और बहुत सारे काम है। तो ये जो एक प्रमुख रहा है प्रिंसिपल की नियुक्ति और ये गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को पूरी तरह मुक्त करना। हमारे यहाँ आपका 35,000 स्कूल है पूरे राज्य में, और 35,000 में मात्र 500 हेडमास्टर, मात्र। अरे सच बात बोलने में क्या दिक्कत है? अरे बोले ना, सच बात बोलने में क्या दिक्कत है? 500 हेडमास्टर है, उसका भी हमने सेक्रेटरी को कहा है, वो तो चलेगा। अभी दूसरा आज ही भी भेंट होगा, इस पर भी हम पहल कर रहे हैं। बिना हेडमास्टर का जहाँ जिस घर का यदि मालिक नहीं रहेगा उस घर का गिनती नहीं होता, इसलिए हेडमास्टर अनिवार्य है, उस पर भी हम पहल कर रहे हैं। अभी लोग हमारे जब पारा टीचर के बात आया 62-64 हज़ार का, हम लोग इसी तरह बैठे थे कॉन्फ्रेंस हॉल में, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, हमारे विभाग सबको बैठे थे। तो लोग बोले कि पैसा आएगा कहाँ से? हमको पैसा कहाँ आएगा आपको नहीं सोचना है, तब स्कूल नहीं चलाना है। ये कही कि कैसे एक इनका जो काम है, जितना कम वेतन है, कम वेतन कैसे काम करेगा? हम एकदम पूरा विपक्ष के रोल वहाँ किए, उनका बात नहीं सुना। एक मुश्त 40% और 50% उन लोग को बढ़ा दिए, पैसा आ गया पैसा। इच्छा शक्ति की बात है, इच्छा शक्ति जगने से हो जाता है। इच्छा शक्ति नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं होगा तो कैसे काम होगा? पहले अकबकाने घबराने से क्या होता है? घबराइए मत, मजबूती के साथ उस पर फेस कीजिए। निजी विद्यालय पहला मेरा था कि निजी विद्यालय के तरह सरकारी स्कूल में भी लोग पैरवी करेंगे, हमारा एडमिशन करा दीजिए, वैसा स्कूल खोलने जा रहे हैं। अभी नेतरहाट के तर्ज पर
3 स्कूल खोल रहे हैं, एक चाईबासा, एक बोकारो, एक दुमका, नेतरहाट के तर्ज पर। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एक और तो सरकार मॉडल स्कूल खोल रही है और अभी आपने बताया कि हर पंचायत में अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे, वहीं दूसरी ओर जो हमारे यहाँ स्थापित स्कूल हैं, नेतरहाट विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित जो झारखंड का गौरव रहा, उस तरह के विद्यालयों की हालत खस्ता है। तो जो नए स्कूल खुलेंगे वो किस तरह से मेंटेन रहेंगे, मतलब अभी नेतरहाट का जो है ना CBSE में चला गया है, जेक बोर्ड से वो हटा लिए, लेकिन हमसे जो मदद मिलता है, मेरे बारे प्रिंसिपल साहब से क्वेश्चन कर लीजिएगा। वो कहा, प्रिंसिपल साहब कहा कि आप हैं तो हम हैं, आप जिस दिन जाइएगा हम छोड़ देंगे। सत्ता में आने से पहले भी पारा शिक्षकों को लेकर के आप मुखर रहे, उनके पक्ष में रहे और उनके बारे में बोलते रहे। बीमार होने के बाद बीमार से ठीक होने के बाद पहला काम आपका था कि आपने उनकी मांगें पूरी की, उनकी जो समस्या थी उसको सलटा दिया। लेकिन अब फिर से एक बार अब ये सुगबुगाहट है आंदोलन की, तो इसको मतलब कैसे देख रहे हैं? देखिए आंदोलन एक अधिकार है, लेकिन नियम भी एक अधिकार, नियम भी है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमको नियमित कर दीजिए, तो जो बिहार के तर्ज पर हमने कहा कि पूरा बिहार के ले लीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन एक पॉइंट बिहार से, एक बंगाल से, एक उड़ीसा से, ऐसा नहीं कीजिए। बिहार में सरकारी टीचर बहाली बंद कर दी, नहीं होता है। वो पंचायत शिक्षक हो गया सबको, पंचायत शिक्षक। अभी हम 50,000 शिक्षक बहाल करने जा रहे हैं। अभी बिहार में जो बहाल हुआ रोस्टर से हुआ है, यहाँ रोस्टर से नहीं हुआ है। यदि रोस्टर करेंगे तो आधा से बेसी मेरा छंट जाएगा। बिहार में हुआ क्या है कि आकलन परीक्षा वहाँ 3 बार किया है, जो 3 बार में फेल हो जाएगा बाहर कर दिया जाएगा। हमने 4 बार दिया है कि 4 बार दो आकलन और पास करो, और जितना पैसा आपको हम दे रहे हैं उतना लो। जैसे 4 बार किए हैं, वो यदि नहीं पास भी है तो उसको हटा भी नहीं रहे। इतना दिन काम किया है हमने, पहले उसको 60 साल कर दिया। 60 साल उन लोग को आप कोई हटा नहीं सकता है, कोई नहीं। हमने 40%, 50%, जो टेट पास है उसको 50% बढ़ा दिया, जो टेट पास नहीं है उसको हम 40% बढ़ा दिया। अभी आकलन का डेट दिए थे, डेट बढ़ा दिए, कोई लोग कहने पर डेट बढ़ा दिए, और उस पर सरकारी जो नौकरी करते हैं इंक्रीमेंट 3% बढ़ता है, हम 4% बढ़ा दिया। ये जनवरी से दे देंगे बढ़ोतरी का 4%। तो 60 साल करिए दिए, इंक्रीमेंट वैसी दे रहे हैं। मतलब सवाल आपकी मतलब पर नहीं हुआ, आप तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रेशर पॉलिटिक्स देखिए, हैंडल कैसे करेंगे? देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स से कुछ होता नहीं, प्रेशर से कुछ होता नहीं। आप नियम